चलिए, आज का हमारा विषय है पुरुष या कर्ता। पुरुष या कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को कर्ता या पुरुष कहते हैं। पुरुष का हिंदी में देखिए शाब्दिक अर्थ होता है आदमी या मनुष्य, परंतु संस्कृत में आदमी या मनुष्य नहीं, एक अन्य अर्थ भी होता है जिसे कहते हैं कर्ता या पुरुष। कर्ता, पुरुष का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाक्य में जो काम कर रहा है उस व्यक्ति को हम पुरुष कहते हैं। राम लिखता है, तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम, इसलिए राम क्या है? कर्ता है। ये इस वाक्य का पुरुष है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो लिखना क्या है? क्रिया है, और राम क्या है? कर्ता है। अब हमको इसी बात का ध्यान देना है कि जो वाक्य में काम कर रहा है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, और जो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो संस्कृत में कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, या पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष को समझने के लिए हम उल्टी प्रक्रिया से चलते हैं। उत्तम पुरुष, सबसे पहले हम समझते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम मतलब अच्छा या गुड। गुड अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है। जैसे 4 लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो हर आदमी अपना पक्ष कहता है कि मैं तो ऐसा कह रहा था, इसी ने झगड़ा शुरू किया, यानी किसी थर्ड पर्सन ने झगड़ा शुरू किया, झगड़ा तो हमने शुरू नहीं किया, यानी मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जब भी अपने विषय में बात की जाएगी तो वो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष, क्योंकि हम कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, उत्तम हैं। इसलिए जब अपने विषय में बात करें तो कैसा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम। उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? मैं, अहम। द्विवचन क्या होता है? जब 2 लोगों की बात करें तो द्विवचन। द्विवचन में क्या होता है? आवाम। और बहुत सारे हम सब के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए क्या हो जाएगा? वयम। जैसे कहूँ मैं लिख रही हूँ, यानी कि यहाँ पे कर्ता कौन है? मैं की संस्कृत अहम, और लिखने की संस्कृत लिख। तो इसका अब जब रूप चला देंगे तो क्या हो जाएगा? अहम लिखामि। हम दोनों लिख रहे हैं तो आवाम लिखावह, और हम सब लिख रहे हैं तो आवाम लिखामह। अब आपको ये ध्यान देने की, जैसे कहूँ मैं शालिनी, मैं रेखा, मैं श्रिया, तो यहाँ पे शालिनी, रेखा, श्रिया भले कहा जा रहा है, पर इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है? मैं आ जा रहा है, इसलिए कैसा वाक्य है? उत्तम पुरुष का वाक्य है। उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जैसे कहूँ मैं और राम दोनों घूमने जाते हैं, यानी कि मैं और राम हम दोनों घूमने जाते हैं। यहाँ पर हम दोनों शब्द नहीं आए, पर मैं के साथ राम आ रहा है, यानी कि 2 लोगों की बात हो रही है घूमने की, इसलिए कैसा वाक्य हो गया? उत्तम पुरुष द्विवचन। और हम सब लिखते हैं या हम सब पढ़ते हैं, कैसा वाक्य हो गया? उत्तम पुरुष बहुवचन। अब दूसरे पुरुष पे चलते हैं, मध्यम पुरुष। जहाँ पर हम बात करें और हमको उत्तर मिलता जाए, जैसे कहें मैं तुम्हारा क्या नाम है? बता देगा। तुम क्या लिख रही हो? बता देगा क्या कर रहे हैं। तुम क्यों लिख रही हो? तुम क्यों बोल रही हो? तुम क्यों हंस रही हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम सब कहाँ गए थे? हम जब ये प्रश्न करते हैं तो सामने से हमको उत्तर भी मिलता है, इसलिए ये कैसा वाक्य है? ये मध्यम पुरुष का वाक्य है। यहाँ पे देखिए बात करने का माध्यम बन रहा है, मतलब 2 लोगों के बीच में वार्तालाप का जब माध्यम, बातचीत का माध्यम बन जाए तो कैसा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष होगा। अब हमको ये बात ध्यान देने की है, जिस वाक्य में तुम दोनों, तुम सब आ रहा है, वही वाक्य उत्तम मध्यम पुरुष का होता है। जैसे कहें श्रिया तुम क्या लिख रही हो? हमने श्रिया तो बोला, पर साथ में तुम भी बोला, इसलिए कैसा वाक्य है? ये मध्यम पुरुष का वाक्य है। किसी एक व्यक्ति से बोले, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। जैसे कहें श्रिया और सुलेखा तुम दोनों क्या पढ़ रही हो? यहाँ श्रिया सुलेखा तो आया है, पर साथ में तुम दोनों भी आया, इसलिए कैसा वाक्य है? ये मध्यम पुरुष द्विवचन है। अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि श्रिया सुलेखा
पढ़ रही हैं, तो एक ऐसा वाक्य होता है, ये प्रथम पुरुष होता है, क्योंकि किस श्रेया सुलेखा की हम बात कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। पर हम कहें श्रेया सुलेखा तुम दोनों क्या पढ़ रही हो, यानी कि ये दोनों हमारे सामने हैं, इन्हीं दोनों से मैं बात कर रही हूँ, यही दोनों मुझे उत्तर देने वाली हैं। इसलिए जहाँ पर बात का माध्यम बन रहा है यही हमारा मध्यम पुरुष होता है। जब मैं दो से ज़्यादा लोगों से बात करूँगी, जैसे कहूँ तुम सब क्या लिख रही हो, या कहे श्रेया सुलेखा समृद्धि तुम सब क्यों दौड़ रही हो, तो तुम सब क्यों दौड़ रही हो, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें तुम दोनों, तुम सब यह शब्द आएंगे, वही वाक्य हमारे मध्यम पुरुष के होंगे। अब ये बात आप ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य में तुम दोनों, तुम सब आएगा, ये कैसा है, मध्यम पुरुष है। जिस वाक्य में मैं, हम दोनों, हम सब आएगा, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। और इसके अलावा कोई भी वाक्य होगा वो सभी के सभी वाक्य हमारे प्रथम पुरुष के हो जाते हैं, वो सारे वाक्य प्रथम पुरुष हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान देनी है कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसके लिए तुम दोनों और मैं का रूप नहीं बदलता। जैसे मैं कहूँ मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में तो लिख रही हूँ, लिख रही हूँ और लिख रहा हूँ से समझ में आता है कि स्त्री और पुल्लिंग बोल रहा है। स्त्रीलिंग की एक वाक्य है, एक वाक्य पुल्लिंग का है, परंतु संस्कृत में कोई अंतर नहीं होता। अहम लिखामी, चाहे लड़की बोले चाहे लड़का बोले, वो अहम लिखामी ही होगा। जैसे तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो, दोनों की संस्कृत क्या होगा, त्वम किम करोषि, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तुम और मैं का रूप नहीं बदलता है, वो एज इट इज़ उसी एक समान ही रहता है, उसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु प्रथम पुरुष में लिंग का प्रभाव पड़ता है। अगर हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो स्त्रीलिंग का रूप चलेगा, यदि हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो पुल्लिंग में रूप चलेगा, यदि हम नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो नपुंसक लिंग होगा। ये तीनों लिंगों के विषय में यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारे पहले के वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। जैसे हमने कहा वह पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, सह पुरुष की पुरुष होती संस्कृत, सह पुरुषः अस्ति। जैसे कहें वह लड़का है, सह बालकः अस्ति, वे दो लड़के हैं, तौ बालकौ स्तः, वे दो बालक हैं, तौ बालकौ स्तः। और वे सब दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ते धावन्ति। तो हमको बस ये ध्यान देना है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा, तो हमको बस ये ध्यान देना है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग का रूप चलेगा, नपुंसक लिंग के बारे में बात करें तो नपुंसक लिंग का रूप चलेगा, स्त्रीलिंग का रूप चलेगा। नपुंसक लिंग के बारे में बात करें तो नपुंसक लिंग का रूप चलेगा। जैसे हम कहें यह फल है, यह किसके साथ आ रहा है, फल के साथ आ रहा है, फल कैसा है, नपुंसक लिंग है, तो क्या हो जाएगा, इदम फलम अस्ति। जैसे कहें यह लड़का है, एषः बालकः अस्ति, यह लड़की है, एषा बालिका अस्ति। तो यह की संस्कृत होती है एषः, एषः पुल्लिंग में हो जाएगी, एषा संस्कृत स्त्रीलिंग में हो जाएगा और एतत् नपुंसक लिंग में हो जाएगा। इसी तरह से वह की संस्कृत हो जाएगी पुल्लिंग में, सह तौ ते, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सह तौ ते। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सा ते ता, क्या स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सा ते ता। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, तत् ते तानि। इसी तरह से जब यह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एषा एते एताः। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, एतत् एते एतानि। और पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, तत्, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, सह तौ ते, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और यह का रूप क्या हो जाएगा, एषः एतौ एते। यानी कि जो तत् का रूप है उसी के आगे हमको अगर ए जोड़ देते हैं, एतत् एते एतानि, नपुंसक लिंग हो गया। यह वस्तु, ये दो वस्तु, ये सब वस्तु। एतत् माने यह वस्तु, एते माने ये दो वस्तु, एतानि मतलब यह सब वस्तु। एषा मतलब यह लड़की, एते माने ये दो लड़कियां,
और एताह मतलब वे सब लड़कियाँ, ये सब लड़कियाँ। और एशह माने यह लड़का, एतौ माने ये दो लड़के, और एते मतलब ये सब लड़के। तो हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब हमारा प्रथम पुरुष की बात होगी तो उसमें लिंग के अनुसार रूप बदल जाता है। अगर स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग का रूप चलेगा, अगर पुरुष हमारा पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में रूप चलेगा, और अगर हमारा पुरुष नपुंसक लिंग का है तो उसका रूप भी नपुंसक लिंग में चलेगा। तो इसको आप समझ लीजिए, वाक्य में जो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे, और जो काम किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। यही क्रिया हमारी संस्कृत में क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिया हमारी क्या कहलाती है, धातु। तो अब आपको ये ध्यान देने की बात है, अच्छा अब देखिए ध्यान देने की बात है कि जो वाक्य में काम किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया भी हमारी पुरुष के हिसाब से बदलती है ना। जब हमारा प्रथम पुरुष की बात होगी तो क्या होता है, वो पठति, पठता, पठन्ति। जब एक व्यक्ति है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, जब दो व्यक्ति हैं तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, और जब बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन के हिसाब से लगेगी। क्रिया पर हमारी किसी भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो स्त्री के लिए आ रही हो, चाहे पुल्लिंग के लिए आ रही हो, चाहे वो नपुंसक के लिए आ रही हो, वो एक ही जैसी चलती है। पर जो हमारा कर्ता होता है वह हमारा लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे हम कहें वह पढ़ती है, वह संस्कृत है लड़की के लिए, वह पढ़ती है। पढ़ती है से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वह आया है वो स्त्री के लिए आ रहा है, तो क्या इसकी संस्कृत हो जाएगी, इसकी संस्कृत हो जाएगी सा पठति, सा पठति। जैसे कहें वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा सह, ये हो जाएगा सह पठति। तो यानी कि पठति देखिए एज इट इज़ है, बस ये सह पे हमारे अंतर पड़ा, क्योंकि एक बार लड़का पढ़ रहा था, एक बार लड़की पढ़ रही थी। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, और क्रिया तीनों लिंगों में एक ही जैसी चलती है, परंतु कर्ता जो होता है वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर बदलता जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आपको कर्ता या पुरुष अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में धातु के साथ में। धातु के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूं ही मेरे साथ पढ़ते रहें।